सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, हमने स्टार्ट करी थी POC 3 जो कि 4th सेम में है। ओके, तो इसकी हम देख रहे थे यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 में भी हमने काफ़ी हद तक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। बस आज उसका लास्ट टॉपिक होने वाला है, आज उसकी लास्ट वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो में साथ साथ हमारी यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगी POC 1 की, ठीक है, सॉरी POC 3 की जो कि 4th सेम में है। देखो, आज हम दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक रेसिमिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा है इसमें आपका इसका एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, रेसिमाइजेशन, तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। तो इसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही ब्रीफ में आपको समझाने वाला हूँ, जिससे कि 10 मार्क्स में भी आता है ना, तो आप इसको ईजिली कर सको, ठीक है। ये सारे नोट्स इसी तरीके से लिखे हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे आप पेपर में इसको ऐसे का ऐसे भी लिखे होगे ना, तो आपके नंबर कोई नहीं काटने वाला। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक भी देखो ना, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है, इतना अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, आज की वीडियो में तो मैं यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है, किस सब्जेक्ट का पढ़ाना है, तो आप वो कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, वही स्टार्ट कर देंगे, जो सा आपकी मर्जी होगी, ठीक है। देखो, रेसिमाइजेशन मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि आखिर ये रेसिमाइजेशन प्रोसेस होती क्या है। रेसिमाइजेशन हमारी एक रिएक्शन होती है जिसमें हमको रेसिमिक मिक्सचर हमको मिलता है, ठीक है। तो रेसिमाइजेशन पहले समझ लो। और देखो, जितनी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, लगातार डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ कंटिन्यू उनको वॉच करो। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू चलोगे ना, तो आपका 4th सेम में गारंटी लेता हूँ, आपका बेस्ट से बेस्ट करा के रहूँगा, और मेरे ही जो चैनल होगा इसमें से ही कॉलेज के टॉपर लिख लेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग चलते रहो। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाओ आप, वहाँ पर डेली अपडेट आती रहती है, ठीक है। और देखो, ये नोट्स वगैरह जिसको भी चाहिए आप हमसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर अवेलेबल है। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वही रेसिमाइजेशन क्या है। देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू अ रेसिमिक मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन, ठीक है। तो रेसिमाइजेशन आपको समझ में आ गया। तो मतलब इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम किसी भी रेसिमिक, देखो यहाँ पर दो वर्ड है, एक है रेसिमिक मॉडिफिकेशन, एक है रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन दोनों चीज एक ही है, कंफ्यूज मत होना, अभी बता दिया मैंने, दोनों चीज एक ही है। तो रेसिमाइजेशन एक हमारी प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं रेसिमिक मॉडिफिकेशन में, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर में, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एन इनएंशियोमर इनटू अ रेसिमिक मिक्सचर यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेसिमाइजेशन। यहाँ पर वही बताया, किसी भी इनएंशियोमर का कन्वर्जन एक रेसिमिक मिक्सचर में एक रिजल्ट होता है वो केमिकल रिएक्शन का, जिसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन, ठीक है, सिंपल। अब मैकेनिज्म ऑफ रेसिमाइजेशन देख लो। During रेसिमाइजेशन an enantiomer has to pass through a symmetric species such as, देखो, रेसिमाइजेशन जब प्रोसेस होती है, किसी भी इनएंशियोमर को एक सिमेट्रिक स्पीसीज के थ्रू पास होना होता है। कौन सी? फर्स्ट है असिमेट्रिक ट्रांजिशन स्टेट, सेकंड है सिमेट्रिक इंटरमीडिएट। पहली एंड ट्रांजिशन स्टेट में पास होना पड़ता है, दूसरा इंटरमीडिएट फॉर्म में। सो व्हेन मॉलिक्यूल फॉर्म अगेन द टू एनएंशियोमर फॉर्म इन इक्वल अमाउंट, ये जब पास होते हैं तो वहाँ पर दो हमारे इनएंशियोमर फॉर्म्ड होते हैं इक्वल अमाउंट्स में, ठीक है। और ये वाला आपने कल अच्छे से फंडा समझ लिया था। सम इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रेसिमाइजेशन, देखो इंपॉर्टेंट मेथड है ये रेसिमाइजेशन के। फर्स्ट है थर्मल रेसिमाइजेशन, सेकंड है रेसिमाइजेशन थ्रू कार्बेनियन आयन फॉर्मेशन, थर्ड है रेसिमाइजेशन थ्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो ये तो बेसिक था, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टॉपिक का, जो आपके पेपर में भी आ सकता है और 99% चांसेस के आने के। क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। तो रिजोल्यूशन समझो क्या है। रिजोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ रेसिमिक मिक्सचर इनटू प्योर इनएंशियोमर्स, मींस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजोल्यूशन, यानी कि रिजोल्यूशन, उसको रिजोल्यूट कर रहे हैं, यानी कि सेपरेट कर रहे हैं रेसिमिक मिक्सचर को एक प्योर इनएंशियोमर्स हमको फाउंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी कि आपको पता है जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो रिजोल्यूशन जब हम उसका करेंगे तो क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसी प्रोसेस हो रही है जिसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में हम बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ अ रेसिमिक मिक्सचर इनटू इट्स टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लस या माइनस आइसोमर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। देखो, जब भी हम सेपरेशन करेंगे तो किसी एक ही मतलब एक ही टाइप के इनएंशियोमर को सेपरेट करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए ना हमको, तो दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, किसी भी एक को, या तो प्लस वाले को करेंगे या माइनस वाले को करेंगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रोसेस रिजोल्यूशन की। जैसे देखो, अभी डायग्राम की मदद से समझ लो।
ये हमारा कोई रेसिमिक मिक्सचर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें दोनों इक्वल अमाउंट में है, प्लस भी और माइनस भी, यानी कि डी भी और एल भी। तो जब हम इसका रिजोल्यूशन कर देंगे तो प्लस वाला अलग हो जाएगा, माइनस वाला अलग हो जाएगा। अब ये बात समझ लेना कि अलग हो जाएगा बस, क्योंकि अब ये इसके स्टेप होते हैं, मेथड होते हैं, वो भी हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखो जब ये रिजोल्यूशन हो गया ना इसका, तो ये जो हमको कंपाउंड मिले हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर क्वेश्चन बनता है हमारा। फॉलोइंग मेथड है, 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट मैकेनिकल मेथड जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। सेकंड केमिकल मेथड, केमिकल में 2 होते हैं, प्रीफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड है बाय डाई स्टीरियो आइसोमेरिज, थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड, फोर्थ है क्रोमेटोग्राफी मेथड। अब समझते हैं एक एक करके सारे मेथड को बिल्कुल सिंपल तरीके से, 10 से मतलब बिल्कुल सिंपल होने वाला है। सो फर्स्ट है मैकेनिकल मेथड, ऑल्सो नोन एज क्रिस्टलाइजेशन मेथड, विच गिवन बाय लुईस पॉस्चर इन 1848। इसको हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड बोलते हैं। किसने दिया था? लुईस पॉस्चर ने। कब? 1848 में। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन सोडियम एंड अमोनियम साल्ट ऑफ रेसिमिक टार्टरेट एसिड इज अलाउड क्रिस्टलाइजेशन स्लोली वी ऑब्टेन 2 टाइप ऑफ क्रिस्टल इन वाटर। देखो क्या हो करा था, देखो लुईस पॉस्चर ने दिया था, तो लुईस पॉस्चर ने कुछ देखा होगा, जब भी तो ये रूल बनाया, जब भी तो ये मेथड बनाया, तो उन्होंने क्या करा, एक ऑब्जर्वेशन करी थी जब उन्होंने सोडियम और अमोनियम साल्ट और किसका, टार्टरिक एसिड का, रेसिमिक टार्टरिक एसिड एक मिक्सचर था रेसिमिक टार्टरिक एसिड का, तो उसका सोडियम साल्ट और अमोनियम साल्ट जब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस कराई थी, तो उन्होंने क्या करा था, उनको ना 2 टाइप के क्रिस्टल मिले थे। क्या? 2 टाइप के क्रिस्टल्स मिले थे वाटर में। सो इन दिस मेथड रेसिमिक मिक्सचर कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल्स। तो क्या हो रहा है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा है, क्रिस्टल बन रहे हैं, तो यहाँ पर वही होगा, रेसिमिक मिक्सचर जो कन्वर्ट होगा वो क्रिस्टल में होगा पहले, है, ठीक है। तो बोथ क्रिस्टल आर डिफरेंट इन शेप, सो मैन्युअली बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग लेंस एंड ट्वीजर दे आर सेपरेटेड। तो क्या होगा फाइनली, जो क्रिस्टल बनेंगे ना वो डिफरेंट शेप के होंगे। जो प्लस वाले प्लस इनहेंसियोमर होंगे ना उसकी अलग शेप होगी, और जो माइनस इनहेंसियोमर होगा उसकी अलग शेप होगी। तो जब डिफरेंट शेप के आ जाएंगे वो, तो क्या करेंगे, बाय हम मैनुअली, यानी कि हम अपने हाथों वगैरह से ही, जो ट्वीजर वगैरह होते हैं जैसे चिमटी वगैरह, उससे उसको अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिकल मेथड। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल टू रेसिमिक कॉन्ग्लोमेरेट्स, जो रेसिमिक कॉन्ग्लोमेरेट्स होते हैं उस पर ही एप्लीकेबल होता है ये मेथड। मैकेनिकल मेथड समझ में आया, मतलब क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में ये रेसिमिक मिक्सचर को हम डाल देते हैं, वहाँ से जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं रेसिमिक मिक्सचर के, फिर हम उसको मैग्नीफाई लेंस के थ्रू अपने मैकेनिकली हाथों से ही सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मैकेनिकल मेथड। Both crystals have different hemihedral faces, mirror image of each other and non superimposable। दोनों देखो, दोनों की जो शेप होगी ना वो अलग अलग होगी। जैसे मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है, आपको दिख जाए तो ये ब्लैक पेन से बना के, ये ब्लू से, तो क्रिस्टलाइजेशन हम कराएंगे इसकी, तो दोनों की अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग शेप के अलग अलग शेप फॉर्म कर लेंगे दोनों को। तो डी वाले को हम अलग कर लेंगे, फिर एल वाले को अलग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने मैनुअली सेपरेटेड, यहाँ पर कोई हम मैकेनिकली सेपरेटेड नहीं कर रहे हैं, मैनुअली यानी कि हाथों के द्वारा ही। इसकी कुछ लिमिटेशन भी होते हैं मेथड की। पहला टाइम कंज्यूमिंग है, सेकंड है नॉन एप्लीकेबल फॉर दोज कंपाउंड विच कैन नॉट क्रिस्टलाइज। देखो कुछ कंपाउंड हमारे ऐसे भी तो होते हैं जो क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन ही नहीं देते, तो उन कंपाउंड पर एप्लीकेबल नहीं है। वी कांट नो एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रिस्टल्स दैट विच वन इज प्लस एंड विच इज माइनस। तो देखो यहाँ पर हमको एक्चुअल नहीं पता चलता है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, सिर्फ हम सेपरेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इसकी एक लिमिटेशन है। सेकेंड मेथड है हमारा अब केमिकल मेथड। सो केमिकल में क्या है, दिस मेथड वाज अलाउ ऑल्सो गिवन बाय पॉस्चर। तो ये भी रूल पॉस्चर ने ही दिया था। As we know, enantiomer have same physical properties, so they cannot be separated by simple method। अब आपको पता है enantiomer जो होते हैं उनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, सबको पता है, तो इसलिए वो सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते। बट इन केमिकल मेथड वी कंबाइन रेसिमिक मिक्सचर with another pure optically active compound, thus difference are set up and they can be separated। तो इसमें क्या होता है, केमिकल मेथड में हम रेसिमिक मिक्सचर के साथ एक अनदर प्योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिला देते हैं, जिससे कि डिफरेंस सेटअप हो जाता है और वो सेपरेट हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। देखो क्या हो रहा है, ये हमारा एक मान लो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, मतलब वही रेसिमिक मॉडिफिकेशन है, रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, 50-50% की रेशियो होगा, मतलब 50 डी होगा 50 एल होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक अनदर, यानी कि ये प्लस डी भी हो सकता है और एल भी हो सकता है। तो मान लो इसकी जैसे 25% है ये, तो इसको जब हम इसके साथ मिलाएंगे ना, जैसे मान लो डी है, तो डी की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा हो जाएगी और यहीं से डिफरेंट सेटअप हो जाएगा। तो जो ज़्यादा मेजर में होगा उसको हम सेपरेट अलग कर लेंगे और जो माइनस में होगा वो अलग सेपरेट हो जाएगा, मतलब डी और एल फिर अलग सेपरेट हो जाएंगे। ये है इसका केमिकल मेथड का फंडा।
सो इसके मैंने बताए थे आपको पीछे दो मेथड होते हैं, फर्स्ट है प्रीफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड है रिजोल्यूशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डायस्टेरियोमर्स। तो फर्स्ट पढ़ेंगे प्रीफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन। प्रीफरेंशियल यानी कि कुछ आधा अधूरा। इन दिस मेथड प्योर क्रिस्टल ऑफ इनेंशियोमर एडिड इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्योर क्रिस्टल इनेंशियोमर का हम ऐड करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर में। ये रहा सैचुरेटेड रेसिमिक मिक्सचर, ये पूरा रेसिमिक मिक्सचर है। यहाँ पर एक प्योर क्रिस्टल होता है इनेंशियोमर का, वो डी भी हो सकता है, वो एल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाता है फिर सुपर सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दिस मेक क्रिस्टल ऑफ वन इनेंशियोमर फर्स्ट वाइल अदर क्रिस्टल ले। देखो जैसे अगर हमने डी का डाला, डी का क्रिस्टल प्योर क्रिस्टल डाला, तो यहाँ पर जो ये इसमें से जो डी के मॉलिक्यूल होंगे ना, वो पहले क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वहीं से सेटअप हो जाता है ये डिफरेंस, देन फाइनली सेपरेट। तो पहले जिसके बनेंगे ना, तो हम उसको पहले सेपरेट कर लेंगे, बस। दिस मेथड ऑल्सो कॉल्ड एंट्रेनमेंट। एंट्रेनमेंट भी हम इस मेथड को बोलते हैं। लिमिटेशन क्या है, समटाइम्स सेकंड इनेंशियोमर क्रिस्टलाइजेशन में नॉट बी अकर। समटाइम्स क्या होता है, जो देखो हमने डी डाला तो डी के तो हमको क्रिस्टल मिल गए, चलो ठीक है। अब समटाइम मतलब कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि जो एल बचा है उसमें उसके क्रिस्टल ही नहीं बनते हैं, ठीक है। ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये लिख ली। सेकंड मेथड है इसमें रिजोल्यूशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डायस्टेरियोमर्स। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड डेवलप्ड बाय पास्चर। ये भी पास्चर ने दिया था मेथड। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, ट्रीटमेंट ऑफ रेसिमिक मिक्सचर विद अ प्योर रिएजेंट और प्योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आइदर प्लस माइनस, सेम वही बात है। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डायस्टेरियोमर। तो इसमें क्या होता है, डायस्टेरियोमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ए प्लस बी, ये ए जो ए है ये रेसिमिक मिक्सचर है, देखो प्लस माइनस दोनों का साइन दिखा रखा है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर है ये। अब बी क्या है, बी है एक प्योर रिएजेंट। प्योर रिएजेंट मैंने यहाँ पे माइनस का लिया है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दो बी जो है दोनों के साथ होगा, मतलब एक बार ए प्लस बी माइनस, एक बार ए माइनस बी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनने हैं ना, ये डायस्टेरियोमर बन जाते हैं विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब आपने पीछे डायस्टेरियोमर्स पढ़े थे, जो मैंने पढ़ाया था डायस्टेरियोमर्स, तो वहाँ पर क्या देखा था आपने कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। तो प्रॉपर्टीज के बेस पे ही हम उसको डिफरेंस आ जाएगा, हम उसको सेपरेट कर लेंगे। As we know, diastereomers have different physical properties. They can be separated by fractional distillation or fractional crystallization. तो पीछे भी मैंने यही बात बताई थी, आगे भी यही बात बता रहा हूँ कि जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम सेपरेट कर लेंगे फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से, ओके। सो डायस्टेरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड इजीली, ओके, एंड दे डिकम्पोस्ट कन्वर्टेड इन इनेंशियोमर बाय एडिंग मिनरल एसिड। तो देखो डायस्टेरियोमर्स हमको मिल गए, अब उनको हम जो वापस इनेंशियोमर में कन्वर्ट करेंगे ना, वो कन्वर्ट कर लेते हैं मिनरल एसिड की मदद से, ठीक है। ये हो गया आपका केमिकल मेथड। थर्ड मेथड समझते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल मेथड। देखो अब समझते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है। सो दिस मेथड, ये भी मेथड हमारा लुईस पास्चर ने ही दिया था। इसमें क्या होता है, कुछ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। जो रेसिमिक मिक्सचर है ना, उसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ईस्ट हो गया, कोई भी ग्रो हो जाता है, इसमें ग्रोथ करवाते हैं हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इल्ड एंजाइम दैट आर स्टीरियो स्पेसिफिक कायरल कैटलिस्ट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो एंजाइम इल्ड करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं, तो वहाँ पर स्टीरियो स्पेसिफिक कायरल कैटलिस्ट होता है, मतलब किसी एक के लिए ही वो स्पेसिफिक होता है। जो रेसिमिक मिक्सचर में दोनों थे ना, तो वो किसी एक के लिए यूजफुल होता है बस। दिस माइक्रो एंजाइम रिएक्ट इन डिफरेंट वेज विद इनेंशियोमर्स। तो डिफरेंट वेज में रिएक्ट करता है हमारा इनेंशियोमर्स के साथ। The enzyme react with only one enantiomer in racemic mixture and other enantiomer remains unreacted, unchanged and can be isolated by fractional crystallization and distillation। जैसे मैंने बता दिया, जो एंजाइम वहाँ पर होगा ना, वो किसी एक इनेंशियोमर के साथ रिएक्ट करेगा। देखो कंपाउंड में तो दोनों है ना, 50% डी है, 50% एल है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ना, बैक्टीरिया मान लो बैक्टीरिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इनेंशियोमर के साथ रिएक्ट करेगा। मान लो डी के साथ कर रहा है, तो वो डी के साथ ही रिएक्ट करेगा, उसको चेंज करेगा। तो जब डी को चेंज कर देगा तो डी हमारे लिए यूजफुल नहीं बचेगा। यहाँ पर ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, सबसे बड़ी कमी इस मेथड की यही है कि एक टाइप का इनेंशियोमर पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब जो दूसरा अनरिएक्टेड है, अनचेंज है, उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से। एग्जांपल दे दूं मैं आपको, पेनिसिलिन है एक। पेनिसिलिन को हम यूज करते हैं रिमूव करने के लिए डी अमोनियम टार्टरेट में से, मतलब डी फॉर्म अमोनियम टार्टरेट की डी फॉर्म रिमूव करने के लिए रेसिमिक अमोनियम टार्टरेट से, ठीक है। तो लिमिटेशन मैंने जो अभी बताई आपको वही है कि कोई भी एक इनेंशियोमर कंज्यूम हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और एक इनेंशियोमर से हम सेपरेट कर पाते हैं, ठीक है। लास्ट मेथड है यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी मेथड। सो इसमें क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर इज रन थ्रू अ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम विच इज फिल्ड विद ऑप्टिकली एक्टिव एडजॉर्बेंट। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी एक अच्छी टेक्निक है, बहुत बढ़िया टेक्निक है, ये आप आगे पढ़ोगे सेमेस्टर में। तो एक कॉलम होता है, देखो
ये ऐसे एक कॉलम होता है, ऐसे मान लो, कैसे मान लो कॉलम होता है, तो इसके जो चारों तरफ होते हैं ना, एक ऑप्टिकली एक्टिव एडजॉर्बेंट लगा होता है, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्ब करने को, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब, एड, तो वो सरफेस पर एडजॉर्ब का ला लेता है हमारे यहाँ पर एक, जैसे मान लो डी टाइप का हमने ये कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लगा रखा है जो कि डी टाइप है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो जब हम इस यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर को फ्लो कराएंगे ना, तो जो डी टाइप का होगा इसमें, डी टाइप का ये एडजॉर्ब हो जाएगा और जो एल टाइप का होगा वो सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम इसको फर्दर सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर यही काम हो रहा है, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ एनहांसमेंट शुड बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब जैसे मान लो डी का लगाया है हमने एडजॉर्बेंट, तो डी वाला एडजॉर्ब हो जाएगा और एल वाला निकल जाएगा नहीं। नाउ दे सेपरेटेड आउट इजीली, फिर उसको हम सेपरेट कर लेंगे। दिस मेथड इज एडवांटेज ओवर ऑल अदर मेथड। सबसे बढ़िया मेथड ये है, सबसे इजी मेथड ये है क्रोमेटोग्राफी मेथड। एग्जांपल देख लो, एडजॉर्बेंट यूज्ड इन कॉलम। एडजॉर्बेंट हम कौन सा यूज करते हैं, कब, जब कंपाउंड वेयर रेसिमिक मिक्सचर आर सेपरेटेड, हमको सेपरेट करना होता है। फर्स्ट स्टार्च यूज करते हैं मेंडेलिक एसिड सेपरेट करने के लिए, लैक्टोज यूज करते हैं क्रोमाइसिटिक सेपरेट करने के लिए, फिर ब्रूसिन 2 ऑक्टाइल हाइड्रोजन थैलेट यूज करते हैं। एग्जाम्पल एक और दूं मैं आपको, एमाइंस रिजॉल्व वाया एस्टाइलेशन बाय ऑप्टिकली एक्टिव एसिड क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया आपका ये खत्म रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। गाइस देखो, ये आपको लग रहा होगा बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैंने काफ़ी इजी करने की ये कोशिश करी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके मेथड ही आते हैं रिजोल्यूशन के, ठीक है, 4 मेथड है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अभी भी जिसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो वो वीडियो को पीछे से थोड़ा सा रिमाइंड करके देख सकता है दोबारा, ठीक है। तो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी है आपको ईजी तरीके से समझाने की। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ओके, तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस देख लो क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड विद और विदाउट द यूज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस यानी कि सिंथेसिस किसी चीज़ की सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट सिंथेसिस करते हैं किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट आप रिएक्शन समझो, ये कोई भी हमारा रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है। अब रेसिमिक मिक्सचर में दोनों होते हैं हमारे RS प्लस माइनस, यानी कि जो भी आप बोलो समझो DL, दोनों चीज़ होती है हाफ हाफ अमाउंट में। तो हम किसकी रिएक्ट कराते हैं, किसी भी कायरल रिएजेंट से, जो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है। तो जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे ना, तो हमको एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलता है। तो यहाँ पर हमारा फोकस ये है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमको प्राप्त करना है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से, या तो वो किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट की सहायता से हो या किसी भी ना हो, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यही बात इसकी है एसिमेट्रिक सिंथेसिस की। इन सच अ मैनर दैट एन इक्वल अमाउंट ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स प्रोड्यूस्ड। अब देखो यहाँ पर ये लाइन क्या कह रही है, जैसे मान लो यह RS ये दोनों DL प्लस माइनस दोनों, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने रिएजेंट लिया है प्लस का, तो यहाँ पर अमाउंट किसकी बढ़ेगी, प्लस की बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये लाइन वही कह रही है कि अनइक्वल अमाउंट में हमारे स्टीरियोमर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। दो टाइप की होती है भाई एसिमेट्रिक सिंथेसिस, एक होती है पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस, दूसरा एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। दोनों को समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का है। पहला है पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। पार्शियल यानी कि कुछ आधा सा बनना है। तो इन दिस प्रोसेस वन एनहांसमेंट ऑब्टेन इन लार्ज अमाउंट एंड सेकंड एनहांसमेंट ऑब्टेन इन लेस अमाउंट। तो पार्शियल मैंने बता दिया मीन्स नॉट कंप्लीट, नॉट फुली एसिमेट्रिक। पार्शियल यानी कि आधा, कंप्लीट नहीं है, वो आधा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हमारा कुछ तो लार्ज अमाउंट में बन जाता है एक आइसोमर, और दूसरा आइसोमर हाफ अमाउंट में, यानी कि थोड़ा लेस अमाउंट में। यहाँ पर वही बात मैंने देखो अब क्लियर हो जाएगी आपको। ये 50% हमारा इसमें प्लस है, 50% माइनस है, यानी कि एक रेसिमिक मिक्सचर है। हमने जो रिएजेंट लिया है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला लिया है, 20% इसका रिएजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पार्शियली एक्टिव कंपाउंड हमारा बनेगा ना, तो उसमें क्या होगा, 70% जो हमारा वो प्लस का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 50 प्लस ये वाला और 20 प्लस ये वाला 70, और यहाँ पर जो माइनस वाला होगा वो 30% ही होगा बस, ठीक है। आगे समझ में आओ, ये एग्जांपल में आपको एक रिएक्शन समझाई गई है, आप इसको समझ लेना, अगर याद होते कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने एक कंपाउंड लिया है, एक आइडियल कंपाउंड जो कि एथाइल मेथाइल मेलोनिक एसिड, इसके हम ब्रोसिन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको दो टाइप के आइसोमर मिलते हैं, एस आइसोमर, आर आइसोमर। तो जो एस आइसोमर था उसकी अमाउंट होती है 55% और आर वाले की 45%, ठीक है। तो ये होती है हमारी पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। अब दूसरी देख लो, एब्सोल्यूट asymmetric synthesis. So in this process the symmetric molecule complete convert is only one type of enhancement. तो इसमें क्या हो रहा है, देखो पार्शियल वाले में तो आधा बनना है, कोई लेस बनना है, कोई मेजर में बनना है। तो एब्सोल्यूट वाले में होगा कोई भी एक टाइप का ही बनेगा, दोनों टाइप के नहीं बनेंगे, कोई भी एक टाइप का ही बनेगा, या तो वो प्लस हो सकता है या वो माइनस हो सकता है,
इसको हम एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस भी कहते हैं। इन दिस मेथड फिजिकल रिएजेंट लाइक सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और ईस्ट एक्सेट्रा आर यूज। इसमें ईस्ट वगैरह हम यूज़ करते हैं फिजिकल रिएजेंट के रूप में। एग्जांपल देख लो यहाँ पर भाई, पायरुविक एसिड है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, 50-50% रेशियो है दोनों का। ईस्ट हम यूज़ करते हैं, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा इसकी मदद से ये रिड्यूस होता है। तो जब ये इसकी हम रिएक्ट कराते हैं ना ईस्ट की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड बनाता है एस फॉर्म का, माइनस फॉर्म का। यहाँ पर देखो अब आपको दिख रहा है आर फॉर्म नहीं है, मतलब क्या हो रहा है 100% सिर्फ और सिर्फ एस फॉर्म ही बन रही है लैक्टिक एसिड की। आगे समझे। अब गाइस फाइनली आपकी यूनिट नंबर 1 खत्म होती है, यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिट 1 आपकी खत्म हो गई आज। अब आपको जोन सी भी सब्जेक्ट का यूनिट गैस स्टार्ट करना हो वो आप मेरे को कमेंट में कर देना, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री डर लग रहा है, कोलॉजी डर लग रहा है, जो आपको डर लग रहा है बता देना, ठीक है। और देखो ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है। नोट्स वगैरह आपको मेरे व्हाट्सअप पर मिल जाएंगे, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर लेना। और अदर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो जाकर चैनल पर ही, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई दिन, तब तक